हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बना लिया था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 एंड 657। फिर से हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि दो नंबर से जिनका HCF 9 दिया हुआ उनका LCM निकालना है। 2 नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट कल हम लोग पढ़े थे कि जब भी 2 नंबर दिया हुआ रहेगा तो उसका HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। 2 नंबर वाला कल एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि अगर 2 नंबर दिया हुआ है तो HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग पुट कर देंगे। HCF दिया हुआ है कितना, 9 दिया हुआ है तो 9 लिख देंगे। LCM हम लोग को फाइंड ही करना है तो LCM लिख दिए, LCM की जगह LCM लिख दिए। अब फर्स्ट नंबर क्या हो गया 306 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 657। अब हम लोग को LCM निकालना है तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। अब ये इंटू में है, इंटू जब इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से ये डिवाइड हो गया। अब 9 से ये कट जाएगा, 9 3 जा 27 बचा 3, 9 4 जा 36। ठीक है, तो हम लोग निकाल देंगे LCM 34 इंटू 657 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए कितना आ जाएगा, 65734, 7 4 जा 28, कैरी रहा 2, 5 4 जा 20, 22, 6 4 जा 24, 26, 6 3 जा 21, 5 3 जा 15, 17 के कैरी रहा 1, 6 3 जा 18, 1 19, 8 2 1 3, 6 7 13, 9 2 11 12, 2 2 3 3 8। ये मेरा हो जाएगा आंसर LCM। समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6 पे पावर n कैन इंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 पे पावर कोई भी रहेगा, 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर रहना चाहिए, 1 2 3 4 कितना भी, वो 0 के साथ इंड करेगा या नहीं करेगा, यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब हम लोग 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 पे पावर n आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 के साथ इंड हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग एक नंबर ले रहे हैं 20, इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है। जैसे हम लोग 40 को ले रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि जो भी नंबर 0 के साथ इंड कर रहा है वहां पे एक बार 2 और एक बार 5 जरूर रहेगा। तो वही चीज यहाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है कि फॉर एनी नंबर हु इंड्स विद डिजिट 0 देयर मस्ट बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। कोई भी नंबर अगर 0 के साथ इंड कर रहा है तो वहां पे एक बार 2 और एक बार 5 होना ही होना होगा। 0 के साथ इंड कर रहा है मतलब वहां पे 10 है, 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो 2 इंटू 5। तो कोई भी नंबर मान लीजिए हम 17 ले रहे हैं, 17 इंटू 10 170। अब 170 जो है 0 के साथ इंड कर रहा है तो एक बार 2 इंटू 5 है तब जाके यहाँ 17 आया। तो यानी एक बार 2 और एक बार 5 वहां पे रहना ही होगा। वही चीज सेंटेंस में लिख देना है कि फॉर एनी नंबर हु इंड्स विद डिजिट 0 देयर मस्ट बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। तो यहाँ लिखेंगे सो 6 पे पावर n कैन नेवर इंड विथ डिजिट 0, नेवर इंड विथ डिजिट 0, नेवर इंड विथ डिजिट 0। क्यों, तो इसके लिए ये वाला स्टेटमेंट लिख देना है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। इस तरह के क्वेश्चन PYQ में इस साल या पिछले साल एक बार पूछा गया था। पिछले साल मतलब रिपीट होते रहता है, किसी ना किसी साल पूछ ही देता है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्यों ये है इसको हम लोग देखते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हमको बताना है कॉम्पोजिट नंबर ये है तो क्यों है। कंपोजिट नंबर के हम लोग क्या जानते हैं कि ऐसे नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे और जिसका सिर्फ 2 फैक्टर है उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे 13 इंटू में यहाँ प्लस में है तो 13 कॉमन आ जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कोई भी नंबर जैसे यहाँ पे 13 है तो 13 को हम लोग 13 1 या 13 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ जब हम लोग 13 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से जब हम लोग 13 को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया तो यहाँ पे लिख दिए 1। फिर 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1 तो ये हो गया 13 इंटू 78। अब जो भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा तो उसका क्या क्या उसका फैक्टर निकला है। सबसे पहले 1 तो उसका फैक्टर होगा ही, जो भी नंबर होगा 1 तो होगा ही, और जो नंबर है वो इटसेल्फ 2 तो इसका फैक्टर होगा ही। अब इसके अलावा हमको 13 भी मिल गया, 78 भी मिल गया, तो हम लोग को कितना फैक्टर दिख रहा है, 1 2 3 4। तो हम लोग रीजन में लिख देंगे कि इट हैज, नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं, उतना समय नहीं रहता एग्जाम में। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन
टू फैक्टर, जैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो क्या था क्वेश्चन, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, इज ए कंपोजिट नंबर। सेम वही चीज उसके लिए भी कर देना है, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, है ना, सेम वही प्रोसेस उस पर भी रिपीट कर देना है। तो क्यों कंपोजिट नंबर हुआ, समझ में आ गया। कंपोजिट नंबर्स के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर हमको खाली शो कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है ये, क्या है क्वेश्चन, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। बोला एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, एक स्पोर्ट फील्ड है, वहां पे कैसा पाथ बना हुआ है, सर्कुलर पाथ बना हुआ है, इस तरह का सर्कुलर पाथ बना हुआ है स्पोर्ट फील्ड में। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। सोनिया को एक राउंड लगाने में कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, जबकि रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। क्या बोल रहे हैं, इसको जरा समझेंगे फिर से। बोल रहे कि मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि अगर दोनों सेम पॉइंट से, मान लीजिए ये एक पॉइंट ले लिया गया, इसी पॉइंट से दोनों स्टार्ट कर रहा है, सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे, टाइम देख रहे हो, बोला हाँ चलो शुरू करते हैं, एक ही टाइम पे दोनों स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इनके एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, इधर नहीं जा रहा, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जिस जगह से लोग स्टार्ट किया है तो फिर से दोबारा हुए इस पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो हम लोग को नंबर क्या क्या दिया है, 12 और एक नंबर क्या दिया है, 18 मिनट्स और 12 मिनट, 18 मिनट्स और 12 मिनट्स। एक को लग रहा है 18 मिनट्स, एक को लग रहा है 12 मिनट्स। तो हम लोग को सबसे लीस्ट ऐसा कॉमन मल्टीपल खोजना होगा जो दोनों नंबर से अच्छे से डिवाइड लग जाए, ठीक है। तो हम लोग को इसका क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा 18 का और 12 का। तो प्राइम फैक्टर मेथड से हम लोग निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका जगह 2 इंटू 2 इंटू 3। कल भी हम लोग मेथड पढ़े थे, एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी नंबर दिया रहेगा उसका मैक्सिमम पावर लेना। जैसे यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ 2 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 1 टाइम्स है, तो हम लोग क्या लेंगे 2 पे पावर 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 3 पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है 1 टाइम, 3 पे पावर 1, तो 3 पे पावर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। मैक्सिमम पावर को हम लोग लेना है एलसीएम में, कल हम लोग इस प्रीवियस क्लास में हम लोग इसका डिस्कस कर चुके थे। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो इसका मतलब ये हो गया कि 36 मिनट्स के बाद दोनों उसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो लिख देंगे हम लोग आंसर में आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again, they will meet again in starting point, ठीक है। तो 36 मिनट के बाद क्या होगा, 36 मिनट के बाद रवि 3 राउंड लगा चुका होगा, 36 मिनट के बाद रवि 3 राउंड लगा चुका होगा, जबकि सोनिया 2 राउंड कंप्लीट कर लेगी। 2 राउंड कंप्लीट करके ये यहाँ तक पहुंचेगी, तब तक वो 3 राउंड लगा करके यहीं पे मिल जाएगा दोनों, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज पे आएंगे, एनसीईआरटी खत्म होगा, फिर से हम लोग आरएसएल वाले की ओर जाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते जाइए। जो भी पढ़ा दिया गया उसको कंटिन्यूस घर में भी प्रैक्टिस कीजिए। फिर जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, ठीक है।